Hello my dear students, now today we discuss about the theorem of parallel and perpendicular axis. So first we discuss about the perpendicular axis theorem. इस थ्योरम में हम क्या करते हैं कि एक हम लैमिना बॉडी ले लेते हैं। सपोज कर रहे हैं कि लैमिना प्लेन लैमिना ले लेते हैं जो बिल्कुल इस तरह सा है जो, ठीक है। अब इस प्लेन लैमिना से हमने 3 एक्सिस सपोज कर लिए, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। सो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, वो क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन is equal to sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes concurrent with perpendicular axis and lying in plane of laminar body। मतलब कि इस एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि ये जो z एक्सिस है, इस z एक्सिस के अलॉन्ग अगर ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो उसके अलॉन्ग इसका स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब ये बॉडी इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, यानी कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी कि आई जेड का जो, यानी कि जेड के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि सपोज कर लिया आई जेड कितना है, आई जेड। तो आई जेड जो है वो सम ऑफ क्या बता दिया है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस उनके, यानी कि दो सम ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस, सम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि इनके वाई के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस एक्स के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, यानी कि इन दोनों के सम के मोमेंट ऑफ, इन दोनों के जो सम होगा उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या होगा, ये इक्वल होगा। ओके, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the particle about x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब है ये इसके अलॉन्ग क्या करेगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे, ठीक है। ये पार्टिकल हमने p मान ली जिसका मास m है और x y इसके कंपोनेंट है। तो इसके अलॉन्ग क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर। क्या जाएगा, एम वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग घूम रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा है, अब यहां पे एक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे जब बहुत सारे पार्टिकल्स पूरी होल बॉडी के लिए, सो होल बॉडी के लिए क्या आ जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम वाई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली moment of inertia of whole lamina about y एक्सिस, तो क्या आ जाएगा, आई वाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर। या y के अलॉन्ग, यानी कि इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, और इसके अलॉन्ग इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस इक्वेशन में पुट कर दे, जैसा स्टेटमेंट था, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई अकॉर्डिंग, यानी कि समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, एम वाई स्क्वायर इज इक्वल प्लस एम एक्स स्क्वायर। सो समीशन ऑफ एम कॉमन आउट कर ले तो अंदर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो अब ये जो, अब जब z के अलॉन्ग अगर हमें मूव कराना है तो z के अलॉन्ग, यानी कि इन दोनों के सम्स के इक्वल होगा, इन दोनों के सम्स के इक्वल के अकॉर्डिंग होगा। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो स्टेटमेंट याद रखना, स्टेटमेंट हमारा यही होता है, ठीक है, कि इसके इक्वल होगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, या हमें सिर्फ और सिर्फ
आई जेड इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम वाई स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर। नाउ अब बात करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस के लिए क्या करते हैं, जैसे कि एक हमने बॉडी ले ली, ठीक है, और ये बॉडी इस तरह से है जिसको हमें क्या करना है, पैरेलली क्या करना है, रोटेट कराना है, यानी कि किसी एक एक्सिस के मान करके इस तरह से हमें रोटेट कराना है। जैसे कि ये बुक्स है, इसको इस तरह से क्या करना है, रोटेट कराना है। सो नाउ इसका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि इस बॉडी का किसी भी एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या कहता है, इस पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि उस मास सेंटर से जो पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके, और प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, और इस बॉडी के मास, होल मास और उन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि डी, उसके स्क्वायर के क्या होगा, सम्स के इक्वल होगा। यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस होल बॉडी का निकलेगा किसी भी एक्सिस के अलोंग, वो ये निकलेगा कि जो सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास हो रहा है उसका, और प्लस होल बॉडी का मास एंड प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, तो डी एम डी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, क्या आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट क्या है, पी क्यू एक्सिस, यानी कि ये हमारा है, इसी के अलोंग हमें निकालना है अबाउट पी क्यू एक्सिस। तो क्या होता है, एम मास और प्लस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस अगर पार्टिकल ये एक्स है, एक्स सेंटर ऑफ मास एक्स डिस्टेंस पे है, और ये डिस्टेंस डी है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता ही है, पता है आपको। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the whole body about the axis PQ क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इसको हम चाहे तो ओपन कर दें, क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एम एक्स प्लस डी को ओपन करिए आप, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xt, ठीक है। समीशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एम डी स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ 2mxd, ये आ जाएगा कुछ। अब नाउ समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर जो होगा वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमने निकाला है। इस सेंटर से एम एक्स स्क्वायर यानी कि सेंटर से जो है सेंटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा, एंड समीशन ऑफ एम डी स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एम इंटू डी स्क्वायर, यानी कि एम कितने पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा बॉडी का, कैपिटल एम, एम डी स्क्वायर, और समीशन ऑफ 2mxt, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2d समीशन ऑफ m इंटू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, 2d मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू mx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। तो ये आ गया 0। अब ये इस तरह से 0 क्यों हुआ, इसकी क्योंकि बॉडी क्या कह रही है, अपने आप को अपने आप बैलेंस कर रही है। क्या है, बिकॉज अ बॉडी कैन बैलेंस इटसेल्फ अबाउट इस एक्सिस, सो द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ समीशन ऑफ mx ऑफ masses of all particles about the axis rs is
जीरो, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी अपने आप उसको बैलेंस कर रही है। सो आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा दिस प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दिस प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।